अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अगर किसी धातु की सर्वाधिक मांग और संग्रह की जाती है तो वह है सोना। जी हाँ, दुख और सुख के लिए लोग सोना खरीदते हैं। सोना इसलिए भी कि विवाह शादियों में अपने बच्चों को सोना दिया जाता है, साथ ही दुख और तकलीफ़ों में यह सहारा भी बनता है। सोना में इन्वेस्ट करना और उसे भविष्य के लिए संजो कर रखना लगभग सदियों पुराना आदत है। बता दें, विवाह शादी त्योहारों में लोग गहने खरीदते हैं, लेकिन यदि यही अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदे गए जेवरात नकली निकल जाए, अगर सोना बेचने वाले अगर इसे नकली को असली बताकर बेच दे तो फिर आप क्या कहेंगे? और अगर आप इसके शिकार हो गए, ठगी के शिकार हो गए, तो आप क्या कहेंगे? बिहार का पूर्णिया जिला धमदाहा के 2 ग्राहकों ने एक सोने चांदी की दुकान में नकली सोना बेचने का आरोप मढ़ दिया है। दुकानदार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, कह दिया है यह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाइए। दुकानदार की अपनी जगह पर बात सही है, लेकिन वे तमाम दुकानदार जिन्होंने उन्हें इस बात से सहमत किया कि आपके द्वारा दुकान में लाया गया यह सोना नकली है, जिससे दुकानदार घबरा गया है। दुकानदार ने एक फाइनेंस कंपनी, जी हाँ, गोल्ड का फाइनेंस करने वाली एक बड़ी कंपनी को ले जाकर अपना सामान रखना चाहा था। वहाँ से कुछ पैसे उठाकर अपनी परेशानी को दूर करना चाहता, जिसके लिए उसे नकार दिया गया है। हम उस फाइनेंस कंपनी का भले ही नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह देश का बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है और उनके द्वारा नकारा जाने पर सवाल तो बनता है जनाब। अनुमंडल क्षेत्र के दमगारा वार्ड नंबर 3 में चंदन कुमार एवं वार्ड नंबर 10 निवासी मनोज कुमार यादव ने लिखित आवेदन थाने को दे दिया है। मां काली ज्वेलर्स धमदाहा से 2015 में कान का झुमका 25,738 रुपए की खरीदारी की ग्राहक के पास कागज है, हॉलमार्क बताकर बेचा गया। लेकिन चंदन कुमार ने बताया कि जब इस गोल्ड से लोन लेने के लिए पूर्णिया वे पहुंचे और एक बड़ी फाइनेंस कंपनी के पास पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि सोना नकली है। जांच हमने कई दुकानदारों से भी करवा दी। सभी ने बताया कि आपने जहां से सोना खरीदा है उनसे जाकर वापस लेने के लिए कहिए। अब आपको ये बता दें कि जब मां काली ज्वेलर्स से खरीदे गए दुकानदार को बताया तो उन्होंने सोना लेने से इनकार कर दिया। यह बात पीड़ित बता रहे हैं। पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अभी वो देखिए। नकली गोल्ड होने की जानकारी आपको कब मिला? जब मैं मुथूट फाइनेंस पूर्णिया गया लोन लेने के लिए, है ना, वहाँ पता चला कि ये सोना आपका पूरी तरह से गलत है ना। तो जबकि माँ काली ज्वेलर्स से मैं हॉलमार्क का कह के मुझे दिया गया है, लेकिन आपके रसीद पे हॉलमार्क का कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। मेरे गांव का है, वो गलत सामान नहीं देगा, ऐसा नहीं कर सकता है वो, इसी कारण मैंने उसे ले लिया। गांव का आदमी है इसीलिए। आपके जेवर पे भी हॉलमार्क का चिन्ह नहीं है? मैं नहीं दिया, लेकिन करके दिया है हॉलमार्क का। इसके बाद फिर आपने क्या किया? मैं उसको बोला कि गलत ये सामान है। मैंने और जगह कहीं चेक कराया, है ना, ये बताया कि आपका सोना पूरी तरह से गलत है, हॉलमार्क के दूर। आपका जो है जो जनरल सोना चलता है उसमें भी गलत है। आपको कितने कैरेट करके सोना दिया? 24 कैरेट करके दिया। इसके बाद आपने क्या किया? मैंने दुकानदार के पास गया, बोला आपका सामान गलत है। उसने दिया कार मोटर कर रहा है 6 महीना से, कर देंगे। जब भी जाते हैं तो टेंशनबाजी करने लगता है। आपने इस गोल्ड की खरीदारी कब की? 2015 में किया था। जब मुझे जरूरत लगा कोई काम, जब गए लोन लेने के लिए, तभी पता चला कि ये सोना गलत है। क्या आप इसकी जानकारी थाना को आपने दिया, स्थानीय थाना को? अभी नहीं दिया, लेकिन अब मैं देने जा रहा हूँ। आप अपना परिचय बताएं। चंदन कुमार मेहता, ग्राम पोस्ट दमगारा, जिला पूर्णिया, थाना धमदाहा। कब जानकारी मिली कि आपका सोना नकली है या फिर गलत है? हमने बनौटी गया था इनको बेचने के लिए। हमको कुछ पैसा का जरूरत पड़ा तो हमने सोचे सोना बेच देते हैं। तो दुकानदार ने बोला कि सोना सही नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे। क्या कीमत लगाया गया था जब बेचने गए थे आप? नहीं, वो बोला हम ये सोना ले ही नहीं सकते हैं, ये सोना है ही नहीं, ये सोना बिल्कुल बेकार है।
आपने कब परचेजिंग किया था ये सोना? ये परचेजिंग किया था हम 2012 में। कब और किसके यहाँ? ये 2012 में बबलू सोनी है धंधा में माँ काली ज्वेलर्स, उनसे मैं खरीदारी किया था। इसका जानकारी जब मैंने बरमनखी सोनार के यहाँ गया तो वो बताया कि ये सोना गलत है, ये सोना हम नहीं खरीदारी करें। तो मैंने फिर वहाँ से जब आए यहाँ बबलू सोनार को, जिससे हम ये खरीदारी किए थे, उनको जाके बोला तो वो बोला कि हाँ ठीक है, हम आपको दूसरा सोना देंगे। लेकिन आज तक वो नहीं तो सोना दिया ना रुपया घुमाया। क्या आपने इसकी जानकारी उसको दी कि हाँ। आपने उसको कहा कि हाँ, जब तुमने कहा कि हम बदल पहले तो हमने जब उनको बोला तो बोला नहीं मेरा सोना सही है। मैं बोला सोना सही है तो तुम रख लो, हमको पैसा दे दो। तो मैं कितना बार कहने के बाद बोला ठीक है, हम क्या सोना बदल देंगे, ऐसा हो गया तो हम सोना दूसरा बदल देंगे। लेकिन आज तक ये वो सोना बदला नहीं है, जिसके कारण हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। क्या आपने इसकी जानकारी थाना प्रशासन को दिया? जी नहीं, थाना को नहीं दिया, लेकिन अब मैंने थाना को इनका जानकारी दे देंगे। क्या FIR करने जा रहा हूँ। उसके नाम से FIR? जी जी, उस दुकान के नाम से हम FIR करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार यादव, घर दमगरा, थाना धमदार, जिला पूर्णिया। पीड़ितों की माने तो उन्होंने पहले तो दुकानदार को सोना वापस कर अपना पैसा मांगा। जब उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला तो उन्होंने एक थाने में आवेदन भी दी है और अंततः उस इंसाफ के लिए मीडिया का सहारा लिया है। जी हाँ, कहते हैं हारे को हरि नाम। तो उसी तरह से आज के समाज में, हमारे सभ्य समाज में, अगर कोई ठगी का शिकार होता है, कोई जुल्म का शिकार होता है, कोई भ्रष्टाचार का शिकार होता है, तो दो ही रास्ते उनके सामने पहले दिखते हैं। पहला मीडिया और दूसरा न्यायालय। उन्होंने दोनों ही कार्य किया। थाने में आवेदन देकर न्यायालय का गुहार भी लगा दिया है, तो वहीं मीडिया के सामने आकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप मढ़ दिया दुकानदार पर। दुकानदार जबकि इस बात के लिए खारिज कर रहा है, उनका कहना है कि कोई टेस्टिंग रिपोर्ट उनके पास नहीं है और हमारा सोना गलत नहीं है। अब ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, क्योंकि हम भी आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन जो दुकानदार की माने और जो पीड़ितों की माने तो खबर तो बनती है जनाब। 2012 में भी एक दूसरे ग्राहक ने गले की चेन खरीद के खरीदारी की है और उन्हें भी रुपया की आवश्यकता होने पर वे भी जब गए तो उनका भी मिलावट की जानकारी उसे मिली। सोना नकली की बात आई सामने और वे भी थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस के जांच से ही स्पष्ट होगा कि सोना नकली है या असली। जब पुलिस दोनों ग्राहकों से सोना को इसे वास्तविक हॉलमार्क पर जाकर टेस्ट करवाएंगे, वहां से रिपोर्ट लाएंगे, तभी स्पष्ट होगा। बहरहाल दुकानदार का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की। बबलू सोनी ने क्या कुछ कहा, आप वो देखिए। आप पे नकली सोना बेचने का आरोप लगाया गया, साथ ही बिना हॉलमार्क कह के और दिया गया बिना हॉलमार्क का, क्या कहेंगे आप? बहुत पहले मेरा हॉलमार्क का कोई दाम नहीं था। हम लोग बना के बेचते हैं, बना के बेचते थे, वही बना के दिए होंगे। अब हॉलमार्क का सिस्टम आ गया और सारा सिस्टम हॉलमार्क से ही मिलता है। लेकिन उनका आरोप ये भी है कि 15 में जो खरीदारी किया और आपने असली सोना कह के दिया, लेकिन वो सोना जो है काला हो गया। सोना काला नहीं हुआ, किसी कारण से कोई रंग लगा होगा, हो सकता है सोना खराब नहीं हुआ होगा। उसमें चेक किया गया होगा, उसको गला के भी कहीं भी चेक करा ले, उसमें सोना नहीं निकलेगा, उसके बाद दिखाएगा। लेकिन उनका कहना है कि जब वो कई जगह चेक भी कराए, चेक कराने के बाद दुकानदार ने कहा कि ये नकली सोना है। आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाए क्या दुकानदार का? सामान के साथ आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाए क्या दुकानदार का कि वो नकली है? ऐसे कह देने से तो कुछ बात नहीं है। सेंटर सब जगह खुल चुका है, उसमें कितना परसेंट सोना है नहीं है वो सब चेक रिपोर्ट उसको दे देगा। वो चेक करा के बोला या मेरे पास आके बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या उन्होंने आपके पास आके शिकायत किया? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। और मेरे पास आके कोई शिकायत नहीं किया अभी तक। तो आपका कहना है कि सोना नकली नहीं है? सोना नकली नहीं है, जो भी आरोप लगे वो बेबुनियाद है। बेबुनियाद आरोप है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। बता दें कि दुकानदार के अनुसार उनका कहना है कि हॉलमार्क का गोल्ड उस समय नहीं बेचा गया था। गोल्ड उसके बाद से हॉलमार्क बेचा जाने लगा है और ग्राहक से इस तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। दमदहा थाना प्रभारी तौहीद खान से जानकारी मालूम की गई तो उन्होंने बताया कि 2 युवकों के द्वारा सोना गड़बड़ी को लेकर आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि ढाक के 3 पात या व्यवस्था और इस तरह के आरोपों की सच्चाई
क्या है, इसे खंगालने की कोशिश की जाएगी। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। पहले वाला चैनल अनुभवी आंखें न्यूज हटा दिया गया है, इसलिए अब आपको एक बार फिर से सब्सक्राइब का बटन दबाना है और अपने इस भरोसेमंद चैनल को नंबर 1 साबित करना है।